हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही अपने मित्रों के साथ भी हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रैक्टिस क्लास 1 में वाक्य रचना की 25 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे आयोग द्वारा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से वाक्य रचना की क्लास प्रैक्टिस 2 में आज हम 30 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिन्हें हम हल करने का प्रयास करेंगे, जो कि पता चले कि हमें किन किन एग्जामों में किन किन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और किन किन पैटर्न पे बनने की संभावना है परीक्षाओं में वाक्य रचना से प्रश्न। तो दोस्तों, यदि आपने वाक्य रचना की प्रैक्टिस क्लास 1 नहीं देखी है या वाक्य रचना की क्लास 1, 2, 3 आपने नहीं देखी है, तो आप जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप उन क्लासेस को नहीं देखेंगे तो आप वाक्य रचना के बारे में नहीं जान पाएंगे, वाक्य के भेदों को नहीं जान पाएंगे, वाक्य के अंगों को नहीं जान पाएंगे। तो आप उन क्लासेस को जरूर देख लें। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को जरूर शेयर करें यदि वे वाक्य रचना की कंप्लीट टॉपिक को कवर करना चाहते हैं। यदि आप इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हैं, 1, 2, 3 क्लास, वाक्य रचना की प्रैक्टिस क्लास 1, प्रैक्टिस क्लास 2, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज 25 क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे, तो आज क्या है, हम 26वें क्वेश्चन से आगे चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, वह दंड से बचना चाहता था, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। क्या है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, क्योंकि जोड़ने का काम हो रहा है किससे? इसलिए शब्द से। इसका सरल रूप क्या होगा? सरल वाक्य बताना है इसका। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2028 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आप देख लेते हैं इसको। पहला विकल्प क्या है हमारा? वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। यह तो संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि क्योंकि सबसे और सरल, क्योंकि इसलिए और शब्दों से क्या होता है, संयुक्त वाक्य को जोड़ना होता है समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से। तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ये तो गलत हो गया। विकल्प नंबर 2, वह भागा क्योंकि, फिर से क्योंकि आ गया, ये भी गलत हो गया। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गए। दोस्तों, विकल्प संख्या 3 में तो दो दो समुच्चय अवयव यूज किए गए जो कि संयुक्त वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो क्या होगा? विकल्प संख्या 4 हमारा प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि सरल वाक्यों को से देख लेते हैं हम। दोस्तों, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, इसमें क्या, एक कर्ता और एक क्रिया है, इसलिए क्या है, यहाँ पे सरल वाक्य होगा। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। क्वेश्चन नंबर 27 तक चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? क्या बताना हमें? सरल वाक्य के अंतर्गत कौन सा विकल्प आएगा उसे पहचानना। राजस्थान एसआई 2016 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, एसआई की परीक्षा के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं काफी डीपली पूछे जाते हैं, इसलिए हमें प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न को देख लेते हैं। क्या बोलना है? सरल वाक्य पूछा है। बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, बस में खराबी थी इसलिए शब्द आ गया। ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया, गलत हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि हमें सरल वाक्य पूछना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या होता है? की से क्या होता है? मिश्र वाक्य का जुड़ाव होता है। क्या, कितने मिश्र वाक्य होते थे हमारे? 3 प्रकार के, संज्ञा मिश्र वाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसलिए ये भी गलत हो गया। नंबर 3, छात्रों ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। इसमें क्या है? छात्र क्या है? एक ही उद्देश्य है और एक ही क्रिया, क्या हो रहा है? सुनाने का काम हो रहा है। किसको? कविता को सुनाने का काम किया रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3। चौथा विकल्प देख लेते हैं, ये भी गलती होगा। श्याम आया और मोहन चला गया। श्याम आया और क्या हो रहा है? शब्द को जोड़ रहा है, वाक्यों को जोड़ रहा है, क्या हो रहा है? गलत हो गया, कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3, छात्रों ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। ये क्या है? सरल वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 तक चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? क्या बताना है हमें? मिश्र वाक्य बताना है। राजस्थान एसआई 2016 की परीक्षा में फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रश्न को देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। सर, मिश्र वाक्य बताना है हमें। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। की शब्द का प्रयोग हो गया तो मिश्र वाक्य तो यही हो गया। क्या हो गया? की शब्द का प्रयोग हुआ तो मिश्र वाक्य यही हो गया। अब देख लेते हैं अन्य विकल्प। विकल्प संख्या 2 है, बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक से अधिक क्रियाएं हो रही है। यहाँ पे एक से अधिक क्रिया जहां पे होती है तो वहां पे सरल वाक्य नहीं होता है, वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। ये क्या है? सरल वाक्य है। लड़के क्या है? लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। ये भी गलत है। नंबर 4, सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाकर
बैठा, हरीश ने क्या करा, खाना खाने के लिए बैठा, और शब्द से क्या कर रहा है, वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, ये संयुक्त वाक्य, ये भी गलत है। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या एक, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। पहला वाक्य क्या है, जो दूसरा वाक्य क्या है, वो प्रधानाध्यापक के कहने पे आश्रित है। तो आश्रित कहां पर होता है, जहां पर मिश्र वाक्य का प्रयोग होता है वहां होता है आश्रित उपवाक्य है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या एक, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ दोस्तों। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, विकल्प चार दिए गए, इनमें संयुक्त वाक्य छाटना। फिर से राजस्थान साइंस 2016 की भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, संयुक्त वाक्य बताना हमें। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, की शब्द का प्रयोग हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, बिल्कुल गलत है ये तो। दरवाजा खुला रह गया, अतः चोर घर में घुस गए, अतः सबसे क्या कर रहा है, जोड़ने का काम बोल रहा था, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। फिर संख्या तीन, छात्रों ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, छात्रों ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, ये क्या है, बिल्कुल गलत वाक्य, क्योंकि सरल वाक्य का उदाहरण है। यह वही स्थल है जहां कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी दोस्तों, यह वही स्थल है जहां कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी, यह वाक्य भी गलत है। तो क्या है, विकल्प संख्या दो, प्रश्न संख्या 29 का बिल्कुल सही उत्तर है। दरवाजा खुला रह गया, अतः चोर घर में घुस गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य का चयन कीजिए, मिश्रित वाक्य बताना, मिश्र वाक्य बताना है हमें। ठीक है, विधानसभा सचिवालय आर ओ की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, कितना शानदार प्रश्न है। सूर्योदय हुआ और प्रकाश छा गया, ये तो संयुक्त वाक्य बिल्कुल गलत हो गया। विकल्प संख्या दो, सूर्योदय होते ही प्रकाश छा गया, ये भी गलत है, ये तो क्या सरल वाक्य है। ज्यों ही सूर्योदय हुआ, ज्यों ही सूर्योदय हुआ प्रकाश छा गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ज्यों मतलब जहां पर संयुक्त वाक्य में क्या होता था, ज्यों इसलिए और अतः, इस प्रकार जितने शब्द का प्रयोग किया जाता था वहां संयुक्त वाक्य होता था। क्या बताना है इसमें हमें, मिश्र वाक्य बताना है। प्रकाश छा गया क्योंकि सूर्योदय हो गया, क्योंकि सूर्योदय हो गया, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित। यहाँ पे क्या विशेषण उपवाक्य है, इसलिए क्या है, विकल्प संख्या चार, प्रश्न संख्या 30 का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन 31 तक चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 31, वह कौन सा मनुष्य है, वह कौन सा मनुष्य, प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो, यह वाक्य क्या है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो, इस प्रकार का वाक्य ही बताना है। यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियरिंग की मेन एग्जाम 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रश्न को हल कर लेते हैं दोस्तों। वह कौन सा मनुष्य क्या है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम नहीं सुना, यह संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल गलत है। सरल वाक्य तो बिल्कुल नहीं होगा, समान वाक्य बिल्कुल नहीं होगा, मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि जिसने शब्द से वाक्य को आश्रित हो रहा है किस पर, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो रहा है कि ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम नहीं सुना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या हो रहा है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे की शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम नहीं सुना, यहाँ पे एक क्रिया है, एक करता है, इसलिए सरल वाक्य का उदाहरण है ये। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 तक दोस्तों। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है बताइए। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, क्या हो रहा है, यहाँ पे इच्छा की जा रही है। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, इसलिए क्या है, इच्छावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य नहीं है, संकेत नहीं दिया रहा, निषेधात्मक वाक्य। यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सरल क्वेश्चन, इसे हमने आसानी से हल कर लिया। क्वेश्चन 32 की तरफ अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 तक दोस्तों। आपकी विदेश यात्रा मंगल में हो, क्या हो रहा है, फिर से इच्छा हो रही है, आपकी विदेश यात्रा मंगल में, किस प्रकार का वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य। क्या यूपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत सरल। यहाँ पे इच्छा की जा रही है, आपकी यात्रा मंगल में हो, शुभकामनाएं दी जा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो क्या इच्छावाचक वाक्य। प्रश्न संख्या 33 सही उत्तर क्या, विकल्प संख्या ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, आप यात्रा ना कीजिए, आप यात्रा ना कीजिए, यहाँ पे क्या किया जा रहा है बताइए, आप यात्रा ना कीजिए, किस प्रकार का वाक्य है। यूपीएससी 2021 में सरल क्वेश्चन पूछा गया है, पर ये क्वेश्चन कंफ्यूजन क्वेश्चन है, क्योंकि नए शब्द का प्रयोग कर लिया गया। यहाँ पे संकेत भी मिल रहा है, आप यात्रा नहीं कीजिए, क्या संकेत मिल रहा है यहाँ पर, ये संकेत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए क्या होगा, निषेधात्मक वाक्य। क्या होगा, निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाच्य वाक्य, प्रश्न नहीं पूछा रहा, विधानवाच्य वाक्य नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या एक, निषेधात्मक वाक्य। चलते हैं क्वेश्चन 35 तक दोस्तों।
मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, कि तुम्हारे साथ खेलूं, की शब्द आ गया तो मिश्र वाक्य होगा। की शब्द से क्या हो रहा है, दूसरा वाक्य आश्रित है पहले वाक्य। यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी सरल क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी 2021 में, जिससे हम आसानी से हल कर लेते हैं, जिन्हें हम आसानी से हल कर लेते हैं। ये दोस्तों किस लिए कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने वाक्य रचना 1 2 3 क्लास में अपना संपूर्ण टॉपिक कवर किया था, उसे हमने डीपली पढ़ा था, हमने सारे टॉपिक को कवर किया था, हर कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास किया था, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम सरलता से उत्तर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन में 36 तक चलते हैं दोस्तों। अंदर आना मना है, अंदर आना मना है, क्या है, मना है। मना है का मतलब निगेटिव शब्द है। ये किस प्रकार का वाक्य, यूपीएससी 2021 में फिर से क्वेश्चन पूछ ले, किस प्रकार का वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, क्योंकि नकारात्मक बात हो रही है। अंदर मत आइए, मना किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ना आना है, तो क्या है, निषेधात्मक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 37 तक चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, हैदराबाद किस राज्य में है, हैदराबाद किस राज्य में, क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछने का काम किया रहा है कि हैदराबाद किस राज्य में है, किस प्रकार का वाक्य है। यूपीएससी 2021 से फिर से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक वाक्य, किस प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य, हैदराबाद किस राज्य में है। संकेतवाचक वाक्य नहीं होगा, निषेधात्मक नहीं होगा, विधानवाचक भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देख रहे होंगे आप क्वेश्चन का लेवल, हमने सारे एग्जाम को कवर किया है अपनी क्लासेस में। क्या है, आपको हर एग्जाम की वैरायटी का पता चले कि किस प्रकार से आयोग क्वेश्चन बनाता है। यूपीएसआई हमारा मुख्य टारगेट है, तो हम यूपीएसआई की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपीएसआई के प्रश्नों को। आप इस क्लास को जरूर देखें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। दोस्तों इस क्लास से बाहर आपका वाक्य रचना से कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा, इस क्लास को आप जरूर देखें। क्वेश्चन 38 तक चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 से क्या, आपको शीर्ष स्वास्थ्य लाभ मिले, आपको शीर्ष स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य बताइए। इच्छा की जा रही है, इच्छा की जा रही है कि आपको कामना की जा रही है कि आप स्वस्थ हो जल्दी अथा शीर्ष स्वस्थ हो जाएं। इच्छावाचक वाक्य, संकेत नहीं होगा, निषेधात्मक नहीं होगा, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। यूपीएससी 2021 में देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी 2021 में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तक दोस्तों, 39 नंबर। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, नहीं शब्द आ गया, एकदम से उत्तर दे दीजिए, बताइए निषेधात्मक वाक्य, क्योंकि नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया, प्रश्नवाचक नहीं है, संकेत भी नहीं है, विधानवाचक भी नहीं है। यूपीएससी 2021 में देखिए सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है, यूपीएससी 2021 को ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्नों को हमने इस क्लास में अपने शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 40 तक चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों, क्या इस निधि की रक्षा करने वाला कोई वीर बच्चा है, क्या इस निधि की रक्षा करने वाला कोई वीर बच्चा है। क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या कर रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसकी रक्षा करने वाला किसी चीज की, किसकी निधि की रक्षा करने वाला कोई वीर बच्चा है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेत नहीं होगा, विधान भी नहीं होगा, निषेधात्मक नहीं होगा। यूपीएससी 2021 कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि प्रश्न रक्षा, प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, क्या आप तैरना जानते हैं, बिल्कुल उत्तर दे दीजिए, बताइए क्या होगा इसका उत्तर, बिल्कुल आप बताइए कितनी सरलता से प्रश्न उत्तर सकते हैं। क्या प्रश्न पूछा जा रहा था, क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। 41 क्या होगा, विकल्प संख्या 1 प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या हो गया, प्रश्न संख्या 41 क्या होगा, विकल्प संख्या 1 प्रश्नवाचक वाक्य। यूपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 से चलते हैं दोस्तों। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, बताइए आश्रित उपवाक्य कितने भेद होते थे, 3 भेद होते थे। क्या होते थे, 3 भेद, कौन कौन से, संज्ञा उपभेद, विशेषण उपभेद और क्रिया विशेषण वाक्य। क्या है, 3 प्रकार के होते थे हमारे से। क्या होगा, प्रश्न संख्या 42 का 77, विकल्प संख्या 4, 3 प्रकार के हमारे आश्रित उपवाक्य होते थे। किसमें होते थे, मिश्र वाक्य के, ये क्या है, उपवाक्य है। यूपीटीईटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपने क्लास नहीं देखी है हमारी मिश्र वाक्य वाली, तो आप जरूर देखिए, वहां पे हमने मिश्र वाक्य के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए और सारे उसके उपवाक्य के बारे में बताया कि आपका किस शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है, तो आप जरूर देखिए। क्वेश्चन 43 तक चलते हैं दोस्तों। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है, बताइए। जब चूंकि शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपने गणित में ही पढ़ा होगा, हिंदी में ही पढ़ा होगा और काफी अन्य सब्जेक्ट में आपने देखा होगा, चूंकि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका दूसरा वाक्य जो होता है वो किस शब्द से शुरू होता है। यूपीएससी 2021 में शानदार क्वेश्चन पूछा गया, जब हमने संयुक्त वाक्य पढ़ा था आपने, तो क्या करा था हमने, चूंकि, इसलिए, किंतु, परंतु और अतः तथा इस प्रकार के शब्दों से क्या होता था, वाक्य जुड़ता था। तो प्राय शब्द होता था, बिल्कुल नहीं होता था। क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि चूंकि का अर्थ होता है सेम होता है, इसलिए क्या होता है, चूंकि का अर्थ क्या होता है, इसलिए। तो क्या होता है, प्रश्न संख्या 43 से उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 2 इसलिए। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा वाक्य हमेशा इसलिए शब्द से प्रारंभ या शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 24 तक चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, यह प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यहां प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। क्या कर रहा है, छूना मना कर रहा है। क्या होगा, मना करने का क्या होता है अर्थ,
निगेटिव भाव होता है। क्या होता है? निगेटिव भाव होता है। क्या हो रहा है? निगेटिव भाव हो रहा है। छूना मना, ये किस प्रकार का वाक्य है? बताइए दोस्तों, किस प्रकार का वाक्य होगा ये? संकेतवाचक वाक्य। क्या है? संकेत दे रहा है कि यहाँ प्रदर्शित वस्तु को छूना मना है। यहाँ जो वस्तुएं रखी है, जो पुस्तकें रखी है, यहाँ जो सामान रखा है, उसको छूना मना है। क्या है? संकेत दिया रहा है यहाँ पे, मत छूइए। तो क्या होगा? प्रश्न संख्या 44 से उत्तर का होगा विकल्प संख्या 2, संकेतवाचक वाक्य। यूपीएससी 2021 में बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन 45 तक चलते दोस्तों। शायद कल निकुंज यहाँ आए। शायद कल निकुंज यहाँ क्या है? क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है कि शायद आए। कंफर्म नहीं कह सकते, निश्चित नहीं है। शायद कल आए तो क्या होगा? संदेहवाचक वाक्य होगा। संदेहवाचक वाक्य, विधानवाचक नहीं होगा, इच्छा नहीं हो रहा, प्रश्न भी नहीं हो रहा। वाक्य किसका उदाहरण है? संदेहवाचक वाक्य। 45 से उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 2, संदेहवाचक वाक्य। यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड, यूपी ट्रिपल सी फॉरेस्ट गार्ड 2019 के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। वाक्य किसका उदाहरण है? जो शब्द का प्रयोग किया जाता था कहाँ? संज्ञा शब्दों से पहले। संज्ञा शब्द क्या है? बीमार क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? मिश्र वाक्य, क्योंकि संज्ञा उपवाक्य हमारा मिश्र वाक्य का उपवाक्य होता है, भेद होता है। यूपी डब्ल्यू फॉरेस्ट गार्ड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों। सरल वाक्य बिल्कुल नहीं होगा, संयुक्त वाक्य नहीं होगा, सरल एवं संयुक्त तो दोनों नहीं हो सकते, खाली क्या होगा? मिश्र वाक्य। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 27 तक चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 47 क्या है दोस्तों? पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। किसकी जगह की आएगा यहाँ पे? सा नहीं आएगा, मिसप्रिंटिंग है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सदैव सत्य बोलना चाहिए। सदैव क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। बताइए किस प्रकार का उदाहरण है? यूपी टीईटी 2016, क्या है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 की बच्चों में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि की शब्द का प्रयोग किया है। की शब्द का प्रयोग क्या किया जाता है? मिश्र वाक्य का किया जाता है। तो क्या है? पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन 48 तक चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। क्या बताना है? संयुक्त वाक्य बताना है। मैं यूपी ट्रिपल एस सी आबकारी सिपाही, आबकारी सिपाही 2016 की भर्ती बच्चों में क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त वाक्य बताना है, चारों विकल्प में छांटना है, संयुक्त वाक्य बताना है। तो प्रश्न संख्या 48 का क्या है? विकल्प संख्या पहला क्या है? काम समाप्त करो और जाओ। काम समाप्त करो और जाओ। और शब्द क्या हो रहा है? वाक्य को जोड़ने काम किया, तो संयुक्त वाक्य उदाहरण है। बिल्कुल ठीक है ये। उसने गलत काम करके अपयश कमाया, ये क्या? सरल वाक्य, ये नहीं होगा। यदि काम पूरा करोगे तो जवान होगा, क्या है? मिश्र वाक्य, ये भी नहीं होगा। पानी ना बचने पर सूखा पड़ जाएगा, ये भी गलत, ये भी मिश्र वाक्य। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 48 संयुक्त वाक्य क्या होगा? विकल्प संख्या 1, काम समाप्त करो और जाओ। तो क्या है? प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 49। वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के कितने घटक होते थे? दो। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। विकल्प संख्या 1 में ही दिया गया है। वाक्य के कितने घटक होते थे? पहली क्लास में हमने कॉपी में कवर किया था कि वाक्य के दो घटक होते थे। कौन कौन से? उद्देश्य, विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय होता है, जहां पर वहां सरल वाक्य होता है। उत्तराखंड एसआई 2018 की परीक्षा में, उत्तराखंड एसआई 2008 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सरल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 तक चलते हैं दोस्तों। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। क्या हो रहा है? प्रबंधक तक पहुंचाओ, आज्ञा दी जा रही है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर बताना। इच्छा की जा रही है? नहीं। प्रश्न पूछा रहा है? नहीं। संकेत दिया रहा है? बिल्कुल नहीं। आज्ञा दी जा रही है। आज्ञा दी जा रही है, तो दोस्तों क्या होगा? विकल्प संख्या 4, आज्ञावाचक कोई वाक्य है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। उत्तराखंड ऐसा 2008 में बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कितनी सरलता सॉल्व कर लिया। तो इसलिए आप क्लास के मैथ को समझिए। आप क्लास 1 to 3 को जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आप उस क्लास को देख लेते हो, आप सारे कॉन्सेप्ट वाक्य रचना के क्लियर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य बताना है। उत्तराखंड ऐसा ही, फिर से उत्तराखंड ऐसा 2008 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, बिल्कुल गलत है, ये तो क्रम ही गलत है। नेताजी भाषण देकर चले गए, नेताजी भाषण देकर चले गए, ये तो गलत है, साधारण वाक्य है। सेठ जानता है कि शब्द आ गया, नौकर ईमानदार है। पहला वाक्य क्या है? दूसरे वाक्य पर आश्रित है। क्या है? नौकर ईमानदार है। सेठ जानता है, क्या है? की शब्द से जोड़ा गया है, इसलिए शब्द का प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जाता है। विकल्प संख्या 4 गलत है। तो प्रश्न संख्या 51 सही उत्तर क्या होगा? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। रेखांकित उपवाक्य बताना है हमें। क्या है? उस चित्र को उठाओ, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, जो हुसैन का बनाया हुआ है। क्या? रेखांकित उपवाक्य का हमें भेद बताना है। उत्तराखंड एसआई की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया बताइए। जो शब्द का प्रयोग क्या कहा जाता था? विशेषण उपवाक्य में, क्योंकि की शब्द का प्रयोग संज्ञा उपवाक्य में किया जाता था। क्रिया विशेषण उपवाक्य बिल्कुल नहीं होगा, प्रधान उपवाक्य नहीं होगा, संज्ञा उपवाक्य नहीं होगा। प्रश्न संख्या 52 से उत्तर क्या होगा? विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 53 तक चलते हैं दोस्तों।
वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? बताइए। पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है? नहीं। शब्दकोश कहा जाता है? नहीं। उपवाक्य कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 2 पद। यूपीएससी द्वारा कितना शानदार, कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों। क्या आप हिंदी जानते हैं? क्या आप हिंदी जानते हैं? ये किस प्रकार का वाक्य है? बताइए। यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की क्वेश्चन पूछा गया है। ये परीक्षा में कितना, क्या परीक्षा में क्या पूछा गया है? क्या आप हिंदी जानते हैं? प्रश्न क्या जाता है? तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। संकेत नहीं होगा, निषेधात्मक नहीं होगा, विधान भी नहीं होगा। क्वेश्चन 55 तक चलते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का और वाक्य रचना का। वहां जाओ, वहां जाओ क्या हो रहा है? आज्ञा दी जा रही है। वहां जाओ आज्ञावाचक वाक्य क्या होगा? वहां जाओ आज्ञा दी जा रही है। यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2017 में कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। निषेधात्मक नहीं होगा, अनुरोधक बिल्कुल नहीं होगा, कोई तो होता ही नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, प्रश्न नहीं किया रहा, आज्ञा दी जा रही है, वहां जाओ। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रैक्टिस क्लास 1, प्रैक्टिस क्लास 2 में हमने वाक्य रचना की टोटल 55 क्वेश्चन को हल किया, जिसमें पहली क्लास में 25 प्रश्न हल किया था, दूसरी क्लास में हमने 30 प्रश्न हल किया है। तो दोस्तों इन क्लासेस का जो इनका बार बार आप अभ्यास कीजिए। इस क्लास का पीडीएफ और जो हमने प्रैक्टिस क्लास बंद की थी और सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने वाक्य रचना के कंप्लीट टॉपिक को कवर कर लिया है। हमने क्या किया? पहले वाक्य रचना की क्लास 1, 2, 3 में हमने वाक्य रचना के कॉन्सेप्ट को जाना, फिर प्रैक्टिस क्लास 1, प्रैक्टिस क्लास 2 में हमने टोटल 55 क्वेश्चनों को हल किया। तो दोस्तों हमारे 3 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। पहला अध्याय था हमारा हिंदी वर्णमाला, दूसरा था हमारा ब्राह्म चिन्ह, तीसरा था हमारा वाक्य रचना। दोस्तों अब नेक्स्ट अध्याय क्या होगा? हमारा विकारी शब्द, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? पहले संज्ञा पढ़ेंगे। विकारी शब्द के भेद कितने होते थे? 4 होते थे। इस प्रकार से हम 1 to 1, 1 to 1 पढ़ते चलेंगे। तो पहला विकारी शब्द हमारा नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, जिसमें क्या होगा? संज्ञा शब्द को हम जानने का प्रयास करेंगे। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार से उस क्लास का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा प्रैक्टिस क्लास 1, प्रैक्टिस क्लास 2 में वाक्य रचना की हमने 55 क्वेश्चन को हल किया। इसमें हमने सारे एग्जाम को कवर किया। ये सबसे अच्छे क्वेश्चन को उठाया है कि आपसे किस प्रकार के किसने डीपली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूपीएसआई में काफी क्वेश्चन हमने शामिल किए। राजस्थान एसआई, उत्तराखंड एसआई, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते थे, टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा, अन्य राज्यों की परीक्षाएं, उन्हें हमने शामिल किया है। तो दोस्तों इस क्लास का अधिक महत्व है, आप जरूर क्लास को देखें और बार बार इन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षा जो कि आयोजित की जाएगी अब से कुछ समय बाद, 1 मंथ या 2 मंथ बाद, उसका फॉर्म क्या है अभी फिल किया जा रहा है। 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके लिए आप हिंदी का कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर देखें। आपको काफी सहायता, काफी मदद मिलेगी इस क्लासेस को कवर करने पर। और दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो 2024-2025 के लिए ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके क्या है हम 25 क्वेश्चनों का हिंदी सेक्शन का प्रैक्टिस सेट पर डे एक हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार क्या है, कल से हम इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक सेट अपना प्रतिदिन सॉल्व करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे जिनका क्वेश्चनों को पूछा सकता है आयोग द्वारा आने। दोस्तों बाकी रचना का कंप्लीट टॉपिक हमने कवर कर लिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। हम आपकी समस्या को जरूर हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।